प्रजापालक गुणों में दक्ष थी। परंपराओं के कारण उन्हें रानी दरबार तक सीमित रखा गया था, जबकि राज दरबार का सारा निर्णय महाराज और उनके मंत्रियों द्वारा होता था। राज्य में शांति थी, लेकिन कुछ दूरी पर स्थित वीरगढ़ राज्य के राजा चंद्रभान ने स्वर्ण भूमि की सीमाओं पर हमला कर दिया। राज दरबार में हलचल मच गई। तभी महाराज आदित्य सिंह अपने सेनापतियों को आदेश देते हैं। सेनापति रुद्र प्रताप, तुम युद्ध की तैयारी करवाओ। सेनापति रुद्र प्रताप युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन एक समस्या थी। राज्य की उत्तरी सीमाओं पर अकाल पड़ा था। अनाज की कमी और जनता की तकलीफ ने युद्ध के लिए संसाधनों को सीमित कर दिया था। राज दरबार की बैठक में सभी मंत्री असमंजस में थे। किसी ने युद्ध की बात की तो किसी ने संधि का प्रस्ताव रखा। रानी विद्यावती को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने रानी दरबार में महिलाओं और सैनिकों की पत्नियों की राय ली। उन्होंने पाया कि जनता युद्ध नहीं चाहती, वो शांति चाहती थी, पर स्वाभिमान भी नहीं खोना चाहती थी। रानी विद्यावती ने महाराज आदित्य सिंह से अनुरोध किया और कहा, हे राजन, आप एक विशेष संयुक्त दरबार बुलाएं, जहां दोनों दरबार मिले और प्रजा की राय भी सुनी जाए। यह राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ जब रानी दरबार को राज दरबार में आमंत्रित किया गया और रानी दरबार और राज दरबार आमने सामने आए। संयुक्त दरबार में बहस छिड़ गई। हम युद्ध चाहते थे। हम शांति चाहते हैं। दोनों दरबार नई रणनीति पर जोर दे रहे थे। जनबल और बुद्धिबल से युद्ध को टाला जा सकता है। हम वीरगढ़ के दरबार में अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भेजने का निर्णय ले रहे हैं। ऐसा कहकर रानी विद्यावती अपनी दूतिका राजकन्या रतन प्रभा की ओर देखकर बोली, हे दूतिका राजकन्या रतन प्रभा, तुम युद्ध को टालने के लिए शांति का संदेश लेकर वीरगढ़ जाओ। राजकन्या रत्न प्रभा शांति का संदेश लेकर वीरगढ़ गई, लेकिन उनका वहां जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये संदेश देना नहीं था, बल्कि वीरगढ़ के सेनापति को अपने पक्ष में करने का था।